नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। आखिरकार आतंकी तहब्बुर राणा भारत में वापस लाया ही गया और उसी के साथ ये न सिर्फ भारत की बड़ी जीत है बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत भी है, जिसे पूरी दुनिया आज देख रही है। आतंकी तहब्बुर राणा को भारत लाया गया। एनआईए ने उसकी पहली तस्वीर जारी की जिसमें वो साफ तौर पर उसका जो कद काठी है वो साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसकी पहले की तस्वीरें अभी तक सर्कुलेट होती थी, लेकिन एनआईए ने जो अभी हालिया तस्वीर उसकी जारी की है जिसमें उसके बालों का रंग सफेद हो गया है, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई है और अब तहब्बुर राणा उस अंदाज में नहीं रहा जो 2008 के वक्त जब मुंबई का आतंकी हमला हुआ था और 26/11 हमले में मुंबई को दहलाने वाला जो आतंकी था उसका कद काठी शरीर अब सब कुछ ढीला पड़ चुका है। अब वो बढ़ती उम्र की कगार पर तो है ही, साथ ही जो आज तस्वीर सामने आई है उसमें भूरे रंग का एक लवादा ओढ़े हुए हैं और उसी के साथ एनआईए के लोग हैं जो उसको हाथ में हथकड़ी डाल करके साथ में ले जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि तहब्बुर राणा की मेडिकल हुआ है और मेडिकल के बाद अब उसकी पेशी होनी है। एनआईए उससे पूछताछ करेगी, पटियाला कोर्ट में उसकी पेशी होगी। तो तहब्बुर राणा को सरकारी वकील भी मिला है। पीयूष सचदेवा तहब्बुर राणा का केस लड़ेंगे और पटियाला हाईकोर्ट में, पटियाला कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2008 में 26/11 का जो हमला हुआ था, डेविड कोल इसके मुख्य साजिशकर्ता थे और उनकी मदद की थी इस तहब्बुर राणा ने। मुंबई में उसका ऑफिस सेट करने में यहां से पल पल की अपडेट तहब्बुर राणा ने भेजी थी और यहां पे किस तरीके से पूरी प्लानिंग की जाए, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाए, इसकी पल पल की अपडेट तहब्बुर राणा डेविड कोलमैन को देता था और वहां पर सारी घटना जिस तरीके से हुई है उसमें इसका बड़ा हाथ था। काफी दिनों से कोशिश चल रही थी भारत में वापस लाने की। हालांकि पाकिस्तानी नागरिक था, पाकिस्तान की सेना में मेडिकल सेवा को अंजाम देता था, डॉक्टर था सेना में। तहब्बुर राणा के विवाद को लेकर जब यह विवाद बढ़ा उसके बाद पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया और उसने कहा कि वो कनाडाई नागरिक है, पाकिस्तान का नागरिक हुआ करता था लेकिन उसके पेपर्स को दोबारा पाकिस्तान ने रिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहा, कनाडाई नागरिक है। अब सवाल यह कि जब तहब्बुर राणा अपनी जुबान खोलेगा तो कौन कौन से उन लोगों का नाम लेगा, पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज करेगा, वहां के लोगों का नाम लेगा और इसके साथ ही भारत में जो गद्दार बैठे हुए हैं उनके नामों का जिक्र भी तहब्बुर राणा करेगा। उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी है क्योंकि 2008 में जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था उसके कई राज अभी भी बाकी हैं, कई जो मुख्य गुनाहगार हैं उनका सामने आना भी बाकी है और वो सब सामने आने की उम्मीद इस तहब्बुर राणा के जरिए लगाई जा रही है। इससे पहले भी जब तहब्बुर राणा को अमेरिका से वापस लाने की मांग की गई थी उस वक्त ये मांग खारिज कर दी गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मित्रवत व्यवहार हैं, दोस्ताना संबंध हैं और जब कभी भी आप कभी भी तस्वीर देखेंगे, प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं यूएस या फिर डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए हुए थे तो दोनों के संबंधों में जो घनिष्ठता थी उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं और तहब्बुर राणा की भारत में जो प्रत्यर्पण हुआ है जिस तरीके से वो इसी का साफ तौर पर फलसफा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ रहे हैं और शायद इसीलिए अमेरिका ने तहब्बुर राणा को भारत में वापस लाने के लिए न सिर्फ मंजूरी दी, इजाजत दी, बल्कि विशेष विमान के जरिए उसको भारत वापस लाया गया। सवाल फिर वहीं पे घूम फिर के आ रहा है कि तहब्बुर राणा से जब पूछताछ की जाएगी तो उस पूछताछ में कौन से वो नाम निकल कर सामने आएंगे, कौन कौन से वो नाम होंगे, उसी के साथ तहब्बुर राणा और किन लोगों का जिक्र करेगा 26/11 की उस घटना के बारे में और क्या क्या वो बताएगा जिससे कि उस घटना को लेकर के साफ तौर पर सारी चीज़ें सामने निकल करके आ पाएंगी। एक सवाल सबसे बड़ा ये भी उठ रहा है कि लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तहब्बुर राणा के खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है या लोगों का गुस्सा जो है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोग उसे अफजल गुरु की तरह फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साफ तौर पर इसको फांसी होनी चाहिए और जिस तरीके से कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, इन तमाम लोगों का जो हश्र हुआ है वही हश्र तहब्बुर राणा का भी होना चाहिए। हालांकि एक कानूनी प्रक्रिया है और उस पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत सारी जांच पड़ताल के बाद, पूछताछ के बाद जो कुछ भी फैसला अदालत द्वारा दिया जाएगा, कोर्ट में आएगा, उसके बाद तहब्बुर राणा को वो सजा
मुकर्रर होगी। तो आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? और उसी के साथ तहब्बुर राणा जो आतंक का सबसे बड़ा आका हुआ करता था, जिसने भारत के साथ न सिर्फ गद्दारी की बल्कि इस पूरी घटना का अंजाम कराया, और किस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, यहाँ के गद्दार लोगों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई मासूमों की जानें गई। 26/11 की घटना का जिक्र जो कोई भी आज भी करता है, आज भी वो तस्वीरें देखता है तो दिल दहल उठता है कि किस तरीके से मासूमों की जान गई, और उसी के साथ उस वक्त की सरकारों ने कैसी ढीला ढवाली दिखाई। वो सारी घटनाएं आज भी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन उस घटना को बदला तो नहीं जा सकता, सारी चीज़ें हो तो नहीं सकती, लेकिन तहब्बुर राणा का जो अंजाम अब होगा वो देखने लायक होगा। और जिस तरीके से भारत अब आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, ये दोनों ही देश मिलकर के पूरी दुनिया को एक नई नज़ीर पेश करेंगे। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो सरकार के वकील हैं वो नरेंद्र मान होंगे और पीयूष सचदेवा इस तहब्बुर राणा के वकील होंगे, जो इसका पक्ष रखेंगे कोर्ट में, और सरकार की तरफ से मान इसका दलील देंगे। अब जो भी होगा वो कोर्ट रूम की घटनाएं आपको साफ तौर पर सामने नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकवाद को आखिर पाकिस्तान कब तक पालेगा पोषेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज के दौर में अब पाकिस्तान को यह समझ आ जाना चाहिए कि आतंकवाद इस दुनिया से अब मिटकर रहेगा, और भारत और अमेरिका जैसे देशों ने अब ये ठान ली है। भारत की कूटनीतिक और जिस तरीके से जीत है ये नरेंद्र मोदी सरकार की, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।